एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लवली टीचर और मैं हूं आपकी दोस्त पवनीत कौर। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होते हैं। आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस का नाम कई जगह सुना होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये है क्या। तो आज के इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जब भी आप इक्विवेलेंट वर्ड सुनते हो तो आपके माइंड में सबसे पहले कौन सा वर्ड आता है? इक्वल। वैसे ही इस वर्ड के हम दो पार्ट्स बनाते हैं, एक है इक्वी और एक है वैलेंट। इक्वी का मतलब होता है सेम, यानी जो इक्वल हो, और वैलेंट का मतलब होता है अलग, मतलब जो डिफरेंट हो। तो यहाँ पर अब आप सोच रहे होंगे एक ही वर्ड के दो अपोजिट मीनिंग, सेम डिफरेंट ऐसा कैसे हो सकता है? बट ऐसा ही है। इसका मीन्स है इक्वल बट अलग। तो इसका मीन्स क्या है? इसका मीन्स ये कहना चाह रहे हैं जो देखने में तो अलग लगेंगे लेकिन होंगे सेम। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 इज इक्वल्स टू 2/4। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने इक्वल्स टू क्यों लगाया? 1/2 2/4 के इक्वल कैसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं यहाँ पर 2/4 लिखूं और इसको कट करूं, क्योंकि मुझे पता है कि 2 भी 2 की टेबल में आता है, 4 भी 2 की टेबल में आता है, तो मैं इसे कट करूंगी तो 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4। तो यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 1/2, तो ये इसके इक्वल है। तो यहाँ पर इसको करने के लिए हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालनी है तो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो है डिवाइड कर कर, जैसे 2/4 डिवाइडेड बाय 2, हमारे पास आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से यहाँ पर आप देखो, अगर हम डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर को भी 2 से ही डिवाइड करना होगा। आप जिस नंबर से आप डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हो उसी नंबर से आपको न्यूमरेटर को भी डिवाइड करना है। अब ये याद कैसे रखा जाए? अब ये समझ लो, जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर हैं वो दोनों घर हैं, और यहाँ पर डिनोमिनेटर में दो चोरों ने चोरी की। अब उन्हें न्यूमरेटर में भी दो चोरों को चोरी करनी पड़ेगी, नहीं तो उन्हें पुलिस पकड़ लेगी। आप इस तरीके से इसे याद रख सकते हो। तो यहाँ पर पहला तरीका तो हो गया डिवीजन, आप डिवीजन से इसे निकाल सकते हो। दूसरा तरीका हम देखते हैं, 1/2 को हम 2 से मल्टीप्लाई भी तो कर सकते हैं, और अगर हमें 2 निकालनी है तो 2 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा 2/4। एक और इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालनी है तो हम 2/4 मल्टीप्लाइड बाय 2 या फिर 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 3 भी कर सकते हैं, फिर 4 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से आप इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई भी हमें दोनों को सेम नंबर से करना होता है। तो यहाँ पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो वही आ रहा है 2/4। मीन्स ये एक दूसरे के इक्वल है और ये दोनों क्या है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास एक और एग्जांपल है, 1/3 इज इक्वल्स टू 3/9। तो ऐसे ही हमारे पास है, अगर मैं 3/9 को कट करूंगी तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो मेरे पास 1/3 ही आएगा। अब इसको भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। कैसे? 3/9 डिवाइडेड बाय, हम कर सकते हैं 3, 3 1 जा 3 और यहाँ पर 3 3 जा 9, यहाँ पर आ गया मेरे पास 1/3। दूसरा तरीका यूज करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 2, यहाँ पर आ जाएगा 2/6। अब एक और निकालनी है तो 2/6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 2 जा 4 और 6 2 जा कितना आ जाएगा? 12। अब इसे ही अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, 1/3 इंटू 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो यहाँ पर ये सब क्या है? इक्विवेलेंट
फ्रैक्शंस। तो मैं उम्मीद करती हूँ अब आपको समझ में आ गया होगा कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कौन सी फ्रैक्शंस होती हैं। तो बेसिकली हम एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। इक्वी का मतलब होता है इक्वल, जो सेम हो, और वैलेंट का मतलब होता है डिफरेंट, जो कि अलग हो। तो वही होता है इक्विवेलेंट, जो कि देखने में अलग लगे लेकिन होंगे सेम। तो यहाँ पर हमने 2 एग्जांपल्स भी लिए, ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 2/6 और 4/12। तो यहाँ पर अगर मैं 4/12 को कट करूंगी तो मेरे पास 2/6 ही आएगा, क्योंकि 2 2s are 4 एंड उसके बाद 2 3s are 6 मीन्स 2 6s are 12। तो यहाँ पर अब इसे अगर मैं कट करूं मेरे पास आ जाएगा 1/3। तो ये सब भी इसी के इक्विवेलेंट है। तो यहाँ पर हमने ये भी सीखा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस क्या होती है। हमने ये भी सीखा हम 2 तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे निकाल सकते हैं। हमने ये भी सीखा कि इक्विवेलेंट वर्ड का मीन्स क्या होता है। और अब आपका एक होमवर्क है, आपको ऐसे ही अपने माइंड में कुछ एग्जांपल्स क्रिएट करने हैं और उनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालने की कोशिश करनी है। ओके, इसी के साथ हमारी आज की वीडियो होती है समाप्त। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को शेयर भी करना। ओके, बाय बाय, मिलते हैं अगले एपिसोड में।